हेलो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एक्साइटेशन बाय एटॉमिक कोलिजन में क्या कंडीशंस होती हैं और उसके इसमें कोलिजन हमने हेड ऑन लिया था। आज हम ये देखते हैं कि अगर कोलिजन ऑब्लिक हो तो किस तरीके से सिचुएशन को एनालाइज किया जाएगा। एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। इसमें गिवन है कि न्यूट्रॉन ऑफ काइनेटिक एनर्जी 65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कोलाइड्स इनइलास्टिकली विद ए सिंगली आयनाइज्ड हीलियम एटम एंड इनिशियली helium is at rest. After collision, neutron is scattered at an angle 90 degree with respect to its original direction. Find the allowed transitions of helium atom. इसका मतलब ये है कि हमें ये बताना है कि हीलियम इस कंडीशन में n इक्वल टू 1 से 2, 1 से 3, 1 से 4, 1 से 5 कौन कौन से ट्रांजिशंस पॉसिबल हैं। तो ऐसे केस में सबसे पहले तो बिकॉज दिस इज ऑब्लिक कोलिजन, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से हम देख सकते हैं कि अगर मास m, न्यूट्रॉन का मास अगर हम m एज्यूम कर लें, तो अगर मास m जो है वो k काइनेटिक एनर्जी से जा रहा है और हीलियम का मास 4m हो जाएगा अगर न्यूट्रॉन का मास m है, और ये इनिशियली किस में है, रेस्ट में है। आफ्टर कोलिजन दिस इज गिवन दैट मास m 90 डिग्री पर स्कैटर्ड हो जाता है। मान लीजिए इसकी वेलोसिटी v1 हो जाती है, इनिशियल डायरेक्शन से 90 डिग्री पर स्कैटर्ड हो रहा है, दिस इज गिवन। तो v1 वेलोसिटी से मान लीजिए जाता है, तो 4m को v2 वेलोसिटी से किसी फोर्थ क्वाड्रेंट में जाना होगा, तभी हम कह सकते हैं कि यहाँ पर मोमेंटम दोनों डायरेक्शन में कंजर्व हो पाएगा, अलोंग एक्स और अलोंग वाई, और मान लीजिए ये एंगल कितना है, थीटा है। तो ऐसे केस में हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाते हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा के हमारे पास जो इक्वेशन आने वाली है वो क्या आएगी, मान लीजिए इनिशियल वेलोसिटी इसकी मैं u एज्यूम कर लेता हूँ न्यूट्रॉन की, तो हाफ एम यू स्क्वायर दिस इज गिवन इक्वल टू 65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस कंडीशन इज गिवन। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलोंग एक्स और अलोंग वाई लगा रहा हूँ मैं। अलोंग एक्स लगाऊंगा तो क्या आएगा, m इंटू यू प्लस 0 दैट इज इक्वल टू 4mv2 कॉस थीटा। और अगर हम अलोंग वाई मोमेंटम कंजर्व करते हैं तो इनिशियल मोमेंटम क्या है, 0 दैट इज इक्वल टू mv1 माइनस 4mv2 साइन थीटा। ये दो इक्वेशंस आपके पास आ जाती हैं। इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम सॉल्व करें और स्क्वायर करके अगर ऐड कर दें तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाता है, और जो इक्वेशन हमारे पास आएगी वो आ जाएगी यू स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 16v2 स्क्वायर। दिस इक्वेशन वी गेट फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। नाउ वी नो दैट v2 स्क्वायर, इफ यू वांट टू कैलकुलेट फ्रॉम दिस इक्वेशन, दिस कम्स आउट टू बी u स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर बाय 16। सो v2 की वैल्यू हमें पता लग गई है। अब हम अप्लाई कर सकते हैं एनर्जी कंजर्वेशन। ऐसे केस में हमें पता है कि जो लॉस ऑफ एनर्जी होता है वो एक्साइटेशन पर्पस के लिए यूज़ होता है। तो अगर मैं कहता हूँ कि इनिशियल एनर्जी 65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो 65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी कितनी है, हाफ एम v1 स्क्वायर प्लस हाफ इंटू 4mv2 स्क्वायर। इसके अलावा जो लॉस ऑफ एनर्जी होगा डेल्टा ई, ये एक्साइटेशन पर्पस के लिए यूज़ होगा। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज लॉस एंड दिस लॉस इज यूज्ड फॉर एक्साइटेशन पर्पस। तो हमें ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कौन कौन सी वैल्यूज पॉसिबल हैं डेल्टा ई की इस गिवन कंडीशन में। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देते हैं। v2 स्क्वायर की जो हमने वैल्यू अभी कैलकुलेट की है वो वैल्यू पुट कर दें तो क्या आ जाता है, 65 इज इक्वल टू हाफ एम v1 स्क्वायर प्लस हाफ इंटू 4m यू स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर बाई 16 plus delta E, which if you solve this comes out to be half mv1 square plus this can be written as 1 by 4 half mu square। मैंने इसको काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में लिख लिया है। हाफ mu square इज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी विच इज 65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस डेल्टा ई। तो ये वाली है, अगर हम देखते हैं इसको 1 by 4 हाफ mu square इज इनिशियल, हाफ mu square इज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, तो इसको अगर मैं दूसरी साइड ले जाता हूं तो ये बच जाएगा आपके पास 3/4 ऑफ 65। 1 माइनस 1/4 इज इक्वल टू 3/4 दैट इज इक्वल टू हाफ एम v1 स्क्वायर प्लस डेल्टा ई। ये इक्वेशन आपके पास आ जाती है, इक्वेशन बी। इस इक्वेशन को हम एनालाइज करेंगे। इस इक्वेशन में डेल्टा ई की क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल हैं। देखिए हाफ एम v1 स्क्वायर तो काइनेटिक एनर्जी है विच कैन नेवर बी नेगेटिव, दिस हैज़ टू बी पॉजिटिव। तो कौन कौन सी वैल्यूज डेल्टा ई के लिए हाफ एम v1 स्क्वायर पॉजिटिव आएगा, वो सब पॉसिबल हैं। तो फर्स्ट ट्रांजिशन अगर मैं कंसीडर करूं यहाँ पर, मान लीजिए n इक्वल टू
1 से लेकर n=2 में, तो हमें 40.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए। तो अगर मैं डेल्टा ई यहाँ पर कैलकुलेट करता हूँ तो हमारे पास इक्वेशन ऐसी आ जाती है कि 1 to 2 n=1 to n=2 अगर हम ट्रांजिशन कंसीडर करते हैं तो डेल्टा ई की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 40.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आनी चाहिए। सो हाफ एम वी स्क्वायर क्या आ रहा है, पॉजिटिव। इसका मतलब कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी अभी बचेगी और ये इक्वेशन जस्टिफाई हो जाएगी, तो ये पॉसिबल है। तो इसका मतलब ये हो गया कि n=1 से n=2 इज़ पॉसिबल। अब अगर n=1 से n=3 का केस अगर हम लेते हैं तो इसके लिए डेल्टा ई की वैल्यू क्या लेंगे, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने ये हीलियम के एनर्जी लेवल्स शो किए हैं और n=1 से n=2 में 48.36 एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। तो डेल्टा ई कितना हो जाना चाहिए, 48.36। अगर मैं वैल्यू पुट करता हूँ तो भी हाफ एम वी वन स्क्वायर पॉजिटिव आ रहा है और हाफ एम वी स्क्वायर पॉजिटिव आने का मतलब दिस वैल्यू इज ऑल्सो पॉसिबल। तो इसका मतलब कौन कौन सा ट्रांजिशन पॉसिबल हुआ, n=1 to 2 भी पॉसिबल है और n=1 to 3 भी पॉसिबल है। नाउ n=1 to 4 अगर हम कंसीडर करते हैं तो n=1 to n=4 इसके लिए डेल्टा ई की ज़रूरत कितनी पड़ती है, 51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर डेल्टा ई 51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेते हैं तो हाफ एम वी वन स्क्वायर हमारे पास क्या आ जा रहा है, नेगेटिव आता है, विच इज़ नॉट पॉसिबल। इसका मतलब केवल 2 ट्रांजिशंस यहाँ पर पॉसिबल हैं। कौन कौन से पॉसिबल ट्रांजिशंस हुए, एक तो n=1 to n=2 इज़ पॉसिबल और दूसरा n=1 to n=3 इज़ पॉसिबल। ओके, तो किस तरीके से इन इलास्टिक कोलिजन में आपको सिचुएशन को एनालाइज करना है, डेल्टा ई की वैल्यूज रख के काइनेटिक एनर्जी जब तक पॉजिटिव आती जाएगी, इसका मतलब किसी ना किसी वैल्यू के लिए आपको इतनी एनर्जी का लॉस मिल सकता है। ई की किसी वैल्यू के लिए इन इलास्टिक कोलिजन है तो वो हमें नहीं कंसीडर करना कि ई की कितनी वैल्यू चाहिए, हम तो बस ये देखना चाहते हैं कि ये एनर्जी का लॉस पॉसिबल है भी या नहीं। अगर पॉसिबल होता है तो हम उसको आंसर में दे देंगे। ओके, इसके नोट्स बनाइए, इसको अच्छी तरीके से एनालाइज कीजिए। हम दोनों केस डिस्कस कर चुके हैं, हेड ऑन कोलिजन भी और ऑब्लिक कोलिजन भी, फॉर एटॉमिक एक्साइटेशन पर्पस। एंजॉय योर डे।